Pranam Jai Jinendra. So today is 23rd class of Tirthankar Charitra. And we are going to start with the 5th Tirthankar Bhagwan, Prasumtinath. So the first 22 classes, we saw the first 4 Tirthankar Bhagwan Jivan Charitra. So in this class, we will talk about the 5th Tirthankar Bhagwan. So, just before we start, all this, ये जो भी जीवन चरित्र है तीर्थंकर भगवान का, तो ये हमने त्रिसष्टि सला का पुरुष चरित्र जो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने रचा है, तो उससे हमने लिया है। तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने आज से क्लोज टू 850 इयर्स पहले ये त्रिसष्टि सला का पुरुष चरित्र का सर्जन किया था। तो उसमें ऑल द त्रिसष्टि मतलब 63, तो उसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, तो वो सभी का उनका जीवन चरित्र आता है। तो उसमें से वी जस्ट टुक द 24 तीर्थंकर जीवन चरित्र। तो उसमें ये त्रिसष्टि सला का पुरुष चरित्र में जो अपने मेन तीर्थंकर भगवान है, मेन मतलब जो हम ज्यादा सभी जगह दिखाई देते हैं, जो भी देरासर में, जैसे आदिनाथ भगवान है, फिर उसके बाद शांतिनाथ है, नेमिनाथ है, पार्श्वनाथ है। तो वो सब का जीवन चरित्र काफी डिटेल में है। तो जो 5 या 6 तीर्थंकर भगवान का जीवन चरित्र बहुत डिटेल में है, उसमें जैसे पहले आदिनाथ भगवान का हमने देखा, तो उसमें 13 भव थे। तो उसके बाद शांतिनाथ भगवान के 11 भव का वर्णन आता है, पार्श्वनाथ भगवान के भी 10-11 भव का वर्णन आता है, भगवान महावीर के तो 27 भव का वर्णन आता है। तो ऐसा करके वो काफी डिटेल में है। पर बाकी जो तीर्थंकर परमात्मा है, वो सभी उनके 3 या 4 भव मैक्सिमम है वो। तो इसलिए थोड़ा बाकी सब तीर्थंकर भगवान का थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है, बट दैट इज द ओनली आधार। अभी हमारे लिए वही ग्रंथ हमारे लिए आधार है। कहीं और ये तीर्थंकर चरित्र का इतना डिटेल में वर्णन नहीं है। तो सबसे ज्यादा ये वर्णन त्रिसष्टि सला का पुरुष चरित्र में है, और वो भी अपने आगम शास्त्रों से ही लिया है। जो कलिकाल सर्वज्ञ ने जो लिया है वो आगम शास्त्रों से लिया है, पर अभी काफी सारे आगम शास्त्र अपने नष्ट हो गए। इफ यू नो द हिस्ट्री, पहले अपने पास 84 आगम्स थे। जब देवर्षि गणि समाश्रमण ने आज से 1000 इयर्स पहले जब सभी आगम को लिखना शुरू किया, तब उस समय 84 आगम्स की रचना की थी। और अभी काल के प्रभाव से भी ओनली है 45 आगम्स, और 45 आगम्स में भी काफी कुछ नष्ट हो गया है। मतलब वी हैव 45 आगम्स ऑन पेपर, पर काफी सारे चीज उसमें से नष्ट हो गए। तो इसलिए अभी जो अपने पास है थोड़ा लिमिटेड है, पर अपना जो बेस्ट आधार है तीर्थंकर चरित्र का है वो है त्रिसष्टि सला का पुरुष चरित्र। तो उसमें से मैंने ये डायरेक्ट लिया है, त्रिसष्टि सला का पुरुष चरित्र। तो वी गेट द बेस्ट और सबसे डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस भगवान का जीवन चरित्र। तो लास्ट क्लास में हमने जम्बूद्वीप के बारे में देखा। वी वर टॉकिंग ऑन मध्यलोक। तो थोड़ा छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं, एंड वी वेंट इनटू लॉट मोर डिटेल्स। जम्बूद्वीप हम आई थिंक लास्ट 7-8 क्लास से ले रहे हैं, और अभी इस क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लवण समुद्र। हम जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र है, तो आज हम लवण समुद्र के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पर ये पूरा जो मध्यलोक है, तो मध्यलोक टोटल 45 लाख योजन है, राइट। तो 45 लाख योजन वो पूरा मध्यलोक है, और उसमें से ही कोई भी जीव मोक्ष में जा सकता है। कोई भी मनुष्य ये मध्यलोक से मोक्ष में जा सकता है। और मध्यलोक के बाहर जो भी अपने द्वीप समुद्र है, वहां से मोक्ष मार्ग बंद है। तो सबसे सेंटर में हमने देखा कि मेरू पर्वत है। ये मेरू पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, और उसका डायमीटर 10,000 योजन है। और उसके सराउंडिंग पूरा जम्बूद्वीप है। तो जम्बूद्वीप भी 1 लाख योजन है। जो मेरू पर्वत की हाइट है, वही डायमीटर जम्बूद्वीप का है। और हम लोग दक्षिणार्ध जम्बूद्वीप जो भरत क्षेत्र है, वहां पे हम रहते हैं। तो ये पूरा जम्बूद्वीप है। हमने देखा कि वो 7 क्षेत्रों में विभाजित है, और जो कुलधर या वर्षधर पर्वत है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर रन करते हैं, और पूरे जम्बूद्वीप को 7 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। तो ये जो जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के बाहर एक दीवार है या कोट है, और उसको जगती कहते हैं। इट्स लाइक मोर लाइक अ बाउंड्री वॉल। तो हमने जैसे लास्ट पिक्चर में देखा था, मेरा अगर पॉइंटर दिखाई दे,
तो यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल है पूरा सराउंडिंग जम्बूद्वीप, तो उसको जगती कहते हैं शास्त्र में। और ये जगती के चार दिशा में चार द्वार है। ओके, तो हम ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं, लास्ट टाइम हमने हमने क्या क्या देखा था। तो ये जगती के चार दिशा में चार द्वार है। तो पूर्व में विजय द्वार, दक्षिण में विजयवंत द्वार, पश्चिम में जयंत और उत्तर में अपराजित द्वार। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है कि जब भगवान के समोसरण की रचना होती है तो भगवान के तीन गढ़ होते हैं। और जो उसमें जो सबसे ऊपर वाला जो गढ़ है, जो पूरा रत्नमय गढ़ है, वो उसमें चार दिशा में चार द्वार होते हैं। और वो जो चार द्वार होते हैं समोसरण के, उसके जो द्वारपाल होते हैं वो यही देव होते हैं। तो तो यहाँ पे जो जम्बू द्वीप के चार द्वार के जो अधिष्ठायक देव है वो सेम नाम के हैं, विजय देव, विजयंत, जयंत देव और फिर लास्ट में अपराजित देव। तो ये चार जो देव है वही देव समोसरण में वो द्वारपाल के रूप में वहां पे आते हैं। तो ये जो चार द्वार है जो, और ये जगती है, तो उसके जो चार अधिष्ठायक देव है वो बेसिकली जम्बूद्वीप का रक्षण करते हैं। कोई कोई नेचुरल कैलामिटीज से या फिर कोई कोई और फैक्टर से, पर ऐसा शास्त्र में लिखा गया है कि ये जम्बूद्वीप के लिए द्वारपाल की तरह है। दे प्रोटेक्ट द जम्बूद्वीप फ्रॉम फ्रॉम इवन फ्रॉम फ्रॉम द लवण समुद्र। लवण समुद्र में भी कभी कभी तूफान आते हैं, तो वो सब ये चार देव जम्बूद्वीप का रक्षण करते हैं। तो हमने जगती के बारे में लास्ट टाइम थोड़ा देखा था कि ये जो जगती है वो वज्र रत्न की बनी है। वज्र रत्न मतलब आयन, मोस्टली ये आयन है उसमें। और अ, ये जो जगती है वो उसकी हाइट 8 योजन से, ओके 8 योजन, एक योजन मतलब 8 माइल्स, सो 8 योजन मतलब क्लोज टू 64 माइल्स वो उसकी हाइट है। और उसका जो बेस है वो 12 योजन है। जो सम भूतल भूमि में जो बेस है वो 12 योजन है। मिडल में 8 योजन थिक है और सबसे ऊपर 4 योजन वो थिक है। तो सबसे ऊपर का जो पार्ट है जगती का, जो 4 योजन है, वो उसमें तीन चीज है। सेंटर में एक वेदिका है, ओके, वो 500 धनुष्य की है। और आजू बाजू वन खंड है, वन खंड मतलब फॉरेस्ट। तो ये 2 योजन माइनस 250 धनुष्य इसका विड्थ है, ये वन खंडों का। तो शास्त्र में ये जगती का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन आता है लोक सार में। तो ये जो वेदिका है वो वेदिका रत्नमय वृक्षों से बनी है। वो पृथ्वी का है, जैसे हमने जम्बू जम्बू वृक्ष के बारे में देखा था। तो जम्बू वृक्ष वो पृथ्वी का है, रत्नमय है। ऐसे ही ये वेदिका में जो भी वृक्ष है वो सभी रत्नमय है। ओके, और ये वेदिका बहुत ब्यूटीफुल है। वो काफी देव देवी यहाँ पे आते जाते रहते हैं, अपनी अपनी क्रीड़ा के लिए भी यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जगह जगह पर सरोवर है। वो सरोवर का पानी भी अत्यंत मीठा है, इक्सु रस, शेरडी के रस जैसा मीठा है। और यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे पहाड़ है, और पहाड़ के शिखर पे देवताओं के प्रसाद है। और यहाँ पे काफी पद्म रत्नमय पद्म मतलब पद्म कमल है, तो इसलिए इसका नाम पद्मवर वेदिका भी है। कहने का इन शॉर्ट कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और यहाँ पे देवी देवता यहाँ पे आते जाते रहते हैं। और उसके बाहर जो वन खंड है वो पूरा वनस्पति काय का जीव है, जो नॉर्मल ट्रीज है ये दोनों। और तो वन खंड है। और उसके बाद हमने देखा था लास्ट टाइम कि सेंटर में ये जो जगती है, जगती के तुम टोटल उसका हाइट 8 योजन है। पर अगर 4 योजन ऊपर जाओ तो यहाँ पे एक बालकनी जैसा आता है, उसको झरुका कहते हैं। और ये झरुका बाहर की तरफ, लवण समुद्र की तरफ, वो 500 धनुष्य बाहर की तरफ रहता है। हमने कभी स्काई वॉक किया हो तो उसके जैसा है ये पूरा लवण समुद्र को, ये बालकनी बाहर की तरफ खुलता है। फिर उसके बाद हमने जगती के बारे में देखा, और उसके बाद हमने लास्ट क्लास में हमने हमने अंतर्द्वीपों के बारे में देखा। तो हमने देखा कि जो शिखरी पर्वत है और जो लघु हिमवंत पर्वत है जम्बू द्वीप में, उसके दोनों ओर अ, ये चेन ऑफ आइलैंड्स है। ओके, तो ऐसे 8 चेन ऑफ आइलैंड्स है। तो हर एक चेन ऑफ आइलैंड्स में देर आर 7 आइलैंड्स। सो टोटल 8 है। तो 8 टाइम्स 7 देर आर 56 आइलैंड्स, तो उसको 56 अंतर्द्वीप कहते हैं। अभी ऐसा है ना कि दिगंबर जो शास्त्र है ना, दिगंबर के शास्त्र में
96 अंतर्द्वीप का उल्लेख आता है, पर अपने श्वेतांबर शास्त्रों में 56 अंतर्द्वीप का उल्लेख आता है. सो देयर इज सम थोड़ा डिफरेंट है, पर अपने में भी वी कंसिडर देयर आर 56 अंतर्द्वीप. तो हमने ये लास्ट टाइम अंतर्द्वीपों के बारे में देखा. तो ये अंतर्द्वीप जो है उसमें सदा युगलिक काल है, उसमें थर्ड आरा चल रहा होता है, और यहाँ के मनुष्य 800 धनुष्य ऊंचे होते हैं, वो निरोगी होते हैं, रोग शोक उपद्रव रहित होते हैं, और वो पुण्यवंत होते हैं, वो मंद कषाई होते हैं, और मरने के बाद वो यूजुअली वैमानिक देवलोक में उत्पन्न होते हैं. तो जो भी जीव उत्कृष्ट पुण्य करता है वो जनरली ऐसे युगलिक क्षेत्र में, इवन जम्बूद्वीप में जो अपने 6 युगलिक क्षेत्र है, हिमवंत, हरिणवंत, महाविदे आदि जो सॉरी नॉट महाविदे बट देवकुल, उत्तरकुल आदि जो युगलिक क्षेत्र है, और इवन अंतर्द्वीप वो जो युगलिक क्षेत्र है वहां पे उत्पन्न होते हैं. और वहां पे सिंस उनका कषाय बहुत मंद होता है और सभी व्यवहार उनका कल्पवृक्षों से होता है, वो सभी जीव मर के वैमानिक देवलोक में उत्पन्न होते हैं, जनरली फर्स्ट वैमानिक देवलोक में उत्पन्न होते हैं. फिर उसके बाद हमने देखा कि जो अंतर्द्वीप है उसके नाम हमने देखे थे, कि जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसमें जो 7 अंतर्द्वीप है उसके नाम हमने देखे, एकोरूप, हयकर्ण, आदर्शमुख, अश्वमुख, अश्वकर्ण, उल्कामुख और दंदन. तो ऐसा करके शास्त्र में सभी 56 अंतर्द्वीपों के नाम है. यहाँ पे ये सिर्फ एग्जाम्पल है ऑफ 7 अंतर्द्वीप इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जो ईशान कॉर्नर है ना उसमें. तो ये अंतर्द्वीप की रचना ऐसी है कि इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द जगती, जो अपनी जगती है, यहाँ पे जो जगती है, जगती की दीवार है, वहां से इफ यू गो 300 योजन्स तो पहला अंतर्द्वीप आता है, और वो अंतर्द्वीप इज 300 बाई 300 योजन्स. फिर उसके बाद इफ यू गो 400 योजन्स, सेकंड अंतर्द्वीप आता है, वो भी 400 बाई 400 योजन्स है. देन यू गो 500 योजन्स, उसके बाद 500 योजन्स बाई 500 योजन्स अंतर्द्वीप आता है. फिर यू गो 600 योजन्स, ऐसा करके 900 योजन्स तक. सो लास्ट जो अंतर्द्वीप है वो 900 योजन्स बाई 900 योजन्स उसका स्क्वायर है. सो टोटल ये जो आइलैंड चेन है उसका डिस्टेंस शास्त्र में दिया गया है वो है 8400 योजन्स. सो इफ यू काउंट 300, तो ऐसा करके इफ यू काउंट, सो टोटल जो डिस्टेंस है आइलैंड चेन का वो 8400 योजन्स है. ओके, तो यहाँ तक हमने देखा था लास्ट टाइम. तो अभी हम थोड़ा और डीप में जाते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लवण समुद्र. तो हमने जम्बूद्वीप के बारे में देखा. जम्बूद्वीप का जो डायमीटर है वो 1,00,000 योजन है, पर जो लवण समुद्र है उसका विस्तार 2,00,000 योजन है. मतलब यहाँ पे जो पिक्चर इट डज नॉट जस्टिफाई, पर ये जो पूरा जो जम्बूद्वीप है ये 1,00,000 योजन है, और दिस इज ट्वाइस एज जम्बूद्वीप. इतना जो डिस्टेंस है ना, सो एक्चुअली इट शुड बी ऑल द वे हियर, पूरा यहाँ तक होगा, पर वो मैप में फिट नहीं होता है, इसलिए इसको छोटा दिखाया गया है. पर उसका विस्तार, लवण समुद्र का विस्तार 2,00,000 योजन है, ट्वाइस द डायमीटर ऑफ जम्बूद्वीप. तो ये जो लवण समुद्र है, तो लवण मतलब क्या? लवण मतलब खारा, सॉल्ट. सॉल्ट को लवण कहते हैं. तो इसका पानी खारा होता है, राइट. अपना जो लवण समुद्र है, इट्स वी हैव सॉल्टी वाटर. अपना जो सी है वो सॉल्टी है, तो इसलिए उसका नाम लवण समुद्र रखा गया है. और इसका जो लवण समुद्र के जो अधिष्ठायक देव है उसका नाम सुशिष्ट देव करके है. शास्त्र में उसका वर्णन आता है. तो इसके हर एक, अपने में एक चीज याद रखने का कि हर एक जो स्ट्रक्चर्स है, जो भी अपने मेन स्ट्रक्चर्स है, उसके अधिष्ठायक देव होते हैं. जैसे जगती के जो 4 द्वार है उसके भी अधिष्ठायक देव है. भरत क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है, जो भी पर्वत है, उसके अधिष्ठायक देव होते हैं. उसी प्रकार लवण समुद्र के अधिष्ठायक देव का नाम है सुशिष्ट देव. ओके, तो अभी जो ये लवण समुद्र है, लवण समुद्र के 2 किनारे हैं. ओके, तो एक किनारा तो जम्बूद्वीप की तरफ है, पर दूसरा किनारा घाटकी कंठ है, राइट. तो यहाँ पे ये समुद्र खत्म होने के बाद वापस एक लैंड मास आता है जो जिसका विस्तार 4,00,000 योजन है. तो वो घाटकी कंठ. तो लवण समुद्र के 2 किनारे हैं, एक अपना जम्बूद्वीप का किनारा है और दूसरा घाटकी कंठ का किनारा है. जो जम्बूद्वीप का जो किनारा है उसको उसको अंतर किनारा बोलते हैं. ओके, बिकॉज इनसाइड है तो इसको अंतर किनारा बोलते हैं, और या अभ्यंतर किनारा. और जो घाटकी कंठ का जो किनारा है उसको बाह्य किनारा बोलते हैं.
तो शास्त्र में जब भी अभ्यंतर किनारा की बात हो वो जम्बू द्वीप की तरफ है, और बाह्य किनारा की बात हो वो घाट की कंद की तरफ है। तो लवण समुद्र में काफी सारी चीजें हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लवण समुद्र। आज हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे इसके बारे में। तो सबसे मेन क्या है कि लवण समुद्र के 4 दिशा में, ओके, पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे 4 दिशा में 4 पाताल कलश है। ओके, ये पाताल कलश के बारे में हम आज नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि काफी काफी डिटेल में है। पर 4 दिशा में 4 पाताल कलश है। और उसके बाद ये ये जो 4 पाताल कलश है, ये पाताल कलश कैसे है कि अपने में जो लवण समुद्र में जो जो वेव्स जो जनरेट होते हैं, राइट, हम जो सीज में, हम जो इंडियन ओशन या कहीं पे भी जो हम वेव्स देखते हैं, ये पाताल कलश के वजह से है। साइंस के हिसाब से जो जो भरती या ओट आती है या वेव्स आते हैं वो चंद्र के वजह से आते हैं। पर अपने शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं है। वो चंद्र के साथ रिलेटेड है, पर ये जो वेव्स हम जो देखते हैं और जो जो टाइड्स और वो सब देखते हैं वो ये पाताल कलश की वजह से है। और उसका हम थोड़ा डिटेल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पर लवण समुद्र, तो लवण समुद्र के 2 किनारे हैं, एक है यहाँ पे जम्बूद्वीप का किनारा है और दूसरा घाट की कंद का किनारा है। अभी उसका विस्तार तो टोटल 2 लाख योजन है। ओके, तो यहाँ पे इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जम्बूद्वीप के किनारे से अगर स्टार्ट करो, तो यहाँ पे जो भूतल भूमि है, जो लैंड है, वो नीचे होते जाता है। ओके, फॉर अप टू 95,000 योजन्स। तो शास्त्र में कहा गया है कि इफ यू गो फॉर एग्जांपल 95 सेंटीमीटर्स, तो उसका जो भूमि जो नीचे जाती है वो 1 सेंटीमीटर है। इफ यू गो 95 मीटर्स, भूमि जो नीचे जाती है वो 1 मीटर है। इफ यू गो 95 योजन्स, जो भूमि का डेप्थ 1 योजन है। और सिमिलरली इफ यू गो 95,000 योजन्स, भूमि का डेप्थ 1,000 योजन्स है। तो ऐसा करके जम्बूद्वीप से स्टार्ट होके यू गो 95,000 योजन्स। ओके, तो यहाँ से भूमि वो नीचे होते जाती है, और मध्य भाग में उसका जो सबसे ज्यादा जो डेप्थ है वो है 1,000 योजन्स। और उसी प्रकार से यू स्टार्ट फ्रॉम घाट की कंड, जो दूसरा किनारा है, बाह्य किनारा। और सिमिलरली इफ यू गो 95,000 योजन्स, वो सिमिलरली वो नीचे जाती है भूमि, समभूतल भूमि। और बीच में सबसे ज्यादा डेप्थ है वो है 1,000 योजन्स ऊंचाई है। right? तो इसको, जो ये भूमि जो नीचे जाती है, उसको शास्त्र में गोतीर्थ कहते हैं। गोतीर्थ वो शास्त्र में नाम है। अगर तुम लोकसार जैसे शास्त्र पढ़ो तो उसमें काफी बार उल्लेख आता है गोतीर्थ का। तो गोतीर्थ मतलब जो डाउनवर्ड, जो भूमि नीचे जाती है, जो डाउनवर्ड जो भूमि जाती है, उसको उसको उसका नाम है गोतीर्थ, जो इंक्लिनेशन है। तो इफ यू कंसिडर 2 लाख योजन्स, उसमें 95,000 योजन्स प्लस 95,000 योजन्स, तो बीच में रहता है 10,000 योजन्स। जो ये 10,000 योजन्स जो मध्य भाग है, उसमें ऊंचाई 1,000 योजन है। ओके, फिर उसके बाद ये भूमि भूमि ऐसे नीचे जाती है। पर उसके अलावा जो अपना जो पानी है, जो लवण समुद्र का, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जम्बूद्वीप एंड इफ यू गो 95,000 योजन्स, वो पानी की हाइट भी बढ़ते जाती है। ओके, पानी की हाइट भी बढ़ते जाती है, और वो बीच में वो 700 योजन्स तक ऊपर जाती है। ओके, सिमिलरली ऑन बोथ द साइड्स। यू नो अभी यू नो अभी इफ यू थिंक दिस साइंटिफिकली, राइट, हम कभी ओशन में जाते हैं, तो काफी दूर जो शिप होती है ना, वो थोड़ी नीचे दिखाई देती है, वो पूरी दिखाई नहीं देती है। अभी जो साइंस की दृष्टि से ऐसा बोलते हैं कि अर्थ का कर्वेचर है, राइट। पर अपने जो शास्त्र में डिस्क्रिप्शन आता है, वो उसका कारण है कि पानी की हाइट, पानी की सपाटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सो आई थिंक देयर इज कुछ तो कोरिलेशन है ये दोनों में। पर कहने का अर्थ है कि पानी की जमीन नीचे जाती है, उसके साथ पानी का हाइट भी इंक्रीज होते जाता है। तो सेंटर में जो पानी का हाइट है वो है 1,700 योजन से 1,000 योजन प्लस 700 योजन पानी ऊपर जाता है। ओके, तो टोटल जो मध्य भाग में है उसका जो हाइट है 1,700 योजन। तो ये बेसिकली लवण समुद्र का जो डेप्थ है। पर उसके बाद जो हमने पाताल कलश की बात की, राइट, तो हमने देखा कि 4 दिशा में 4 पाताल कलश है। तो ये पाताल कलश
ये मध्य भाग में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे नीचे ये जो समभूतल भूमि, यहाँ पे जो मध्य भाग है, उसके नीचे पाताल कलश है। तो शास्त्र में कहा गया है ये जो पाताल कलश है वो बेसिकली क्या है कि उसमें से वायु बाहर आता है, हवा हवा बाहर आती है, जो हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पर उसमें से वायु हवा बाहर आती है और वो पानी को ऊपर ऊपर पुश करती है, पानी को, क्यों हवा बाहर निकलने का ट्राई करती है। तो ये पूरा चंद्र से रिलेटेड है। जैसे साइंस में भी हमने देखा कि वो वेव्स और टाइड्स एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द साइकिल्स ऑफ मून। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी अपने शास्त्र में भी चंद्र चंद्र का उल्लेख आता है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जब पूर्णिमा का चंद्र होता है उस समय समभूतल भूमि से सबसे ज्यादा वायु आता है, वायु बाहर निकलता है और पानी टोटल 16,000 योजन तक ऊपर उछलता है। ओके, तो यहाँ पे 1,000 योजन से प्लस 700 योजन, ये पानी की सपाटी है। सो टोटल यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक वो 16,000 योजन तक ऊपर उछलता है। और फिर दोनों साइड वो पानी गिरता है और उसके कारण हम समुद्र में वेव्स देखते हैं। ओके, तो दोनों साइड हम जो हमारे हमारे जो वेव्स दिखाई देते हैं इवन ह्यूस्टन में, राइट, अगर हम बीच में जाए तो जो वेव्स दिखाई देते हैं वो इसके कारण है, जो अंदर से जमीन से वायु निकलता है और पानी को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो जब पूर्णिमा का चंद्र होता है उस समय 16,000 योजन तक वो ऊपर जाता है। पर जैसे जैसे वो पूर्णिमा के बाद एकम बीज आदि आता है और अमास तक आता है, तो उसका हाइट कम होते जाता है और ये पानी 11,000 योजन तक ऊपर उछलता है। तो वो मून के साइकिल से वो रिलेटेड है। तो जैसे पूर्णिमा का चंद्र होता है वो सबसे ज्यादा वेव्स आते हैं, और हमने अभी भी देखा है, राइट, साइंस की दृष्टि से भी, कि फुल मून को सबसे ज्यादा वेव्स होते हैं और उसके बाद अमास के दिन सबसे कम वेव्स होते हैं। तो उसी प्रकार अपने शास्त्र में भी सेम उल्लेख आता है कि पूर्णिमा के चंद्र के वक्त ये टोटल ये जो ऊपर उछलता है वो 16,000 योजन से, और अमास के वक्त वो 11,000 योजन तक ऊपर उछलता है। और उसी के कारण हम भरती और ओट देखते हैं, राइट। पानी पीछे खींचता है और पानी आगे आता है, तो भरती और ओट उसी के कारण हमको दिखाई देती है। कोई कोई क्वेश्चंस? तो उसके बाद तो हमने देखा कि जो लवण समुद्र है, तो लवण समुद्र में बेसिकली चार दिशा में चार पाताल कलश है। हमने ये लवण समुद्र के बारे में देखा। पर उसके अलावा यहाँ पे लवण समुद्र में काफी सारे तिर्यंच के जीव है। तो ये जो तिर्यंच के जो मत्स्य है, राइट, जो फिशिस है, वो मैक्सिमम 500 योजन तक बड़ी हो सकती है, 500 योजन तक। तो इतने बड़े एनिमल्स, दैट इज अ मैक्सिमम, जगन्य और उत्कृष्ट, राइट, उत्कृष्ट उनका जो हाइट है वो 500 योजन तक है, ये लवण समुद्र में। उसके बाद लवण समुद्र के बाद घाट की कंड आता है। घाट की कंड के बाद कलोदधी समुद्र आता है। तो कलोदधी समुद्र में जो मत्स्य है वो 700 योजन तक लंबे हो सकते हैं। और उसके बाद पुष्करावर द्वीप आता है और उसके बाद असंख्य द्वीप समुद्र आते हैं। और उसके बाद जो लास्ट आता है वो है स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र। तो लास्ट जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसके जो मत्स्य है वो 1,000 योजन तक वो बड़े हो सकते हैं। तो शास्त्र में कहा गया है कि ये तीन समुद्र, लवण समुद्र, कलोदधी समुद्र और लास्ट वाला स्वयंभू रमण समुद्र, ये तीन समुद्र में सबसे ज्यादा तिर्यंच के जीव है। आउट ऑफ असंख्य द्वीप समुद्र सबसे ज्यादा ये तीन समुद्र के में तिर्यंच के जीव है। बाकी सब समुद्र में तिर्यंच के जीव है पर उसकी मात्रा कम है। पर सबसे ज्यादा ये तीन समुद्र में तिर्यंच के जीव है। उसमें लवण समुद्र में 500 योजन, कलोदधी में 700 योजन और स्वयंभू रमण समुद्र में 1,000 योजन तक ये मत्स्य के जीव लंबे हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो चार दिशा में जो चार पाताल कलश है, वो पाताल कलश के बाजू में चार दिशा में चार पर्वत है। उसका नाम है वेलंदर पर्वत। ओके, जो चार दिशा में, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में पाताल कलश के बाजू में, तो चार पर्वत है। वो है वेलंदर पर्वत, वो जगती से, ये जो जम्बू द्वीप की जगती है, जगती से 42,000 योजन दूर है ये चार पर्वत। और फिर उसके बाद चार विदिशा। ओके, जो विदिशा मतलब नॉर्थ ईस्ट, जो ये कॉर्नर्स है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट।
तो उसमें 4 पर्वत है, उसका नाम है अनुवेलंदर पर्वत। सो 4 दिशा में वेलंदर पर्वत, 4 दिशा में अनुवेलंदर पर्वत। सो टोटल 8 मेजर पर्वत है लवण समुद्र में। तो ये जो 8 पर्वत है उसका डिस्क्रिप्शन शास्त्र में है कि जो 4 वेलंदर पर्वत है, पूर्व में है गोस्तुप, दक्षिण में है उदकभास, पश्चिम में है शंख और उत्तर में है दक्षिण। तो ऐसे 4 वेलंदर पर्वत है। और ये जो 4 पर्वत है, गोस्तुप पर्वत वो सुवर्ण का बना हुआ है, मतलब सुवर्ण मतलब उसमें गोल्ड ज्यादा है। उदकभास पर्वत अंक रत्न, शंख वो रूपा मतलब रजत मतलब सिल्वर, और दक्षिण में स्फटिक। तो ऐसे मतलब क्रिस्टल्स। तो ये 4 वेलंदर पर्वत है। और उसके जो अधिष्ठायक देव है वो सेम नाम के है। गोस्तुप पर्वत का अधिष्ठायक देव गोस्तुप देव है, उदकभास शिव, शंख है और दक्षिण का मनोशील। तो ऐसे करके उसके 4 अधिष्ठायक देव है। उसी प्रकार जो 4 अनुवेलंदर पर्वत है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में, उसके नाम है कर्कोटक, विद्युत प्रभ, कैलाश और अरुणप्रभ। तो ईशान, अग्नि, वायव्य और नैत्रव्य। और इसमें जो अधिष्ठायक देव है उसके नाम भी सेम है, कर्कुटक, कर्दमक, कैलाश और अरुणप्रभ। और ये सभी रत्न के हैं। तो ये जो 8 पर्वत है, इसमें ये पर्वत के ऊपर देवताओं के प्रसाद है। जो अधिष्ठायक देव है उनके ही वहां पे प्रसाद है। और उसके बाद ये 8 पर्वत में एक एक शाश्वत जिन चैत्य भी है। जो अपने अपने जप चिंतामणि स्तोत्र में देखा था कि देर आर, किसको याद है, आई डोंट नो किसको याद होगा, बट देर आर टोटल 8 करोड़ 56 लाख से ऊपर शाश्वत जिन चैत्य है। तो ये जो 8 पर्वत है उसमें हर एक पे एक एक शाश्वत जिन चैत्य है। ओके। अभी जो पर्वत है वो बेसिकली लवण समुद्र में है। मतलब इफ यू गो फ्रॉम जत्ती 42,000 इनटू द लवण समुद्र, तो ये पर्वत है। ये पर्वत की ऊंचाई 1721 योजन है। भाई मोस्ट ऑफ दिस पर्वत क्या है कि वो समुद्र के नीचे है, राइट? क्योंकि क्योंकि वो समुद्र में है। तो तो सबसे नीचे से उसकी भूमि से वो उसका हाइट 1721 योजन है। और उसका जो बेस है वो 1022 योजन से बेस डायमीटर, और ऊपर का डायमीटर 430 योजन है। तो इफ यू लुक एट द मैप, यहाँ पे जम्बू द्वीप है, यहाँ पे घाटकी खंड है, और ये पूरा समुद्र है, राइट? तो इफ यू गो 42,000 योजन, यहाँ पे ये 8 पर्वत आते हैं, वेलंदर और अनुवेलंदर। तो 8 पर्वत की सेम हाइट है, 1721 योजन। पर मोस्ट ऑफ ये समुद्र के अंदर है। पर समुद्र के बाहर क्लोज टू 960 योजन समुद्र के बाहर है। ओके। और ऊपर का जो विड्थ है वो 424 योजन से, और यहाँ पे देवताओं के प्रसाद है और शाश्वत जिन चैत्य भी है। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है जो वेलंदर और अनुवेलंदर पर्वत है उसमें देवताओं के प्रसाद है। वो प्रसाद जो पैलेस मतलब प्रसाद मतलब पैलेसेस, वो 62 योजन्स बाय 31 योजन्स है। और ये जो पैलेसिस है उसके मध्य भाग में रत्नमय पीठिका है जो 1 योजन बाय हाफ योजन है। और रत्नमय पीठिका के बीच में सिंहासन है। ओके। जो जो गोष्ठुप देव के बैठने के लिए सिंहासन है। और सिंहासन के चारों ओर अन्य देवों के बैठने के लिए भद्रासन है। जो उनकी जो सभा होती है, उनके जो थाउजेंड्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देव की पूरी सभा होती है, उनको बैठने के लिए भद्रासन है। तो तो ये डिस्क्रिप्शन ऐसा शास्त्र में थोड़ा बहुत मिलता है ये सब पर्वतों का। तो हमने देखा कि 4 दिशा में 4 पाताल कलश है, 4 दिशा में 4 वेलंदर पर्वत है, और 4 विदिशा में अनुवेलंदर पर्वत है। तो उसके अलावा क्या है? तो उसके अलावा शास्त्र में लिखा गया है कि काफी और द्वीप है। पर मेजर जो द्वीप है उसका नाम है चंद्र द्वीप और सूर्य द्वीप। ओके। तो अभी इफ यू थिंक अबाउट जम्बू द्वीप और लवण समुद्र, तो आपको पता होगा जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र है, राइट? उसी प्रकार लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्र है। उसके बाद घाटकीकन में 12 सूर्य एंड 12 चंद्र, कलोदधी में 42 सूर्य 42 चंद्र, पुष्करावाड़ द्वीप में 72 सूर्य एंड 72 चंद्र। तो ऐसा करके पूरा अड़ी द्वीप में 132 सूर्य
और 132 चंद्र है। तो उसमें जो लवण समुद्र, जो जम्बू द्वीप है, लवण समुद्र है, और जो घाटकी खंड है, उसके जो सूर्य और चंद्र है, और उसके सूर्य और चंद्र के जो अधिष्ठायक देव है, वो यहाँ पे रहते हैं, सूर्य द्वीप और चंद्र द्वीप। तो ये जो सूर्य द्वीप है यहाँ पे, ये चंद्र द्वीप है, सूर्य द्वीप है। तो यहाँ पे ये जो देव के प्रसाद है बेसिकली, तो यहाँ पे जो आइलैंड्स है वहां पे वो देवताओं के प्रसाद है। तो ये एक मैप है जिसमें लिखा गया है कि टोटल देर आर 12 सूर्य एंड 12 चंद्र द्वीप, मतलब आइलैंड्स। टोटल 12 चंद्र द्वीप आइलैंड्स, 12 सूर्य द्वीप आइलैंड्स, और एक और आइलैंड है उसका नाम है गौतम द्वीप। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है कि जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है। तो लवण समुद्र के पूर्व में जो आइलैंड्स है वो सब चंद्र द्वीप है। ये जो पूर्व में जो आइलैंड्स है ना वो सब चंद्र द्वीप है, और पश्चिम में जो आइलैंड्स है वो सब सूर्य द्वीप है। और सूर्य द्वीप के बीच में एक एक और द्वीप है जिसका नाम है गौतम द्वीप। ओके, तो यहाँ पे जो जो गौतम द्वीप है, जो जो आइलैंड है जो सूर्य द्वीप के बीच में है, वो आइलैंड पे जो लवण समुद्र के जो अधिष्ठायक देव है, सुशिष्ट देव, उसका प्रसाद है वो गौतम द्वीप में। और ये जम्बू द्वीप की जत्ती से 12,000 योजन दूर है। ओके, वो पश्चिम में है लवण समुद्र में, पर जम्बू द्वीप की जत्ती से 12,000 योजन दूर जाए तो गौतम द्वीप आता है, और उसमें सुशिष्ट देव का प्रसाद है। उसके बाद जो चंद्र द्वीप है, वो जम्बू द्वीप की जत्ती से अगेन 12,000 योजन दूर है, वो पूर्व में है। उसमें 4 चंद्र द्वीप है। ओके, तो आउट ऑफ 12,000 योजन दूर देर आर 4 चंद्र द्वीप, और उसमें 2 जम्बू द्वीप के चंद्र और 2 लवण समुद्र के जो जो चंद्र है, उसके जो अधिष्ठायक देव है उसके प्रसाद है। ओके, फिर उसके बाद पश्चिम में 4 सूर्य द्वीप है, उसमें भी दो दो जम्बू द्वीप के सूर्य और 2 लवण समुद्र के सूर्य है, उनके देवताओं के प्रसाद है। उसके बाद आउट ऑफ 12, यू नो, ये 4 और 4 यहाँ पे हो गए, एंड दिस आर लाइक 12,000 योजन फ्रॉम फ्रॉम जम्बू द्वीप। बट सिमिलरली घाटकी कंड से अगर तुम कैलकुलेट करो, तो घाटकी कंड के जो जो किनारा है वहां से 12,000 योजन दूर अनदर 8 चंद्र द्वीप है और अनदर 8 सूर्य द्वीप है। और यहाँ पे जो घाटकी कंड के चंद्र है और घाटकी कंड के सूर्य है, वहाँ के यहाँ के देवताओं के प्रसाद वहां पे है। सो टोटल कितने हैं? एक गौतम द्वीप, 12 चंद्र द्वीप और 12 सूर्य द्वीप। और उसके अलावा क्या है? तो उसके अलावा 3 तीर्थ द्वीप है। ओके, तो अभी हमने स्नात्र पूजा की बात की, तो स्नात्र पूजा में इसका उल्लेख आता है, यू नो, सूर्य सांबरी ने संचरिया, मागत वरदा में चलिया, पद्मात्र गंगा आवे, निर्मल जल कलशा भरावे। तो ये जो तीर्थ है, मागध, वरदाम और प्रभास, तो वो ये तीर्थों का जो तीर्थ द्वीप है, मतलब आइलैंड है, ये आइलैंड पे तीर्थ, शाश्वत जिन चैत्य है, तो उसका उल्लेख स्नात्र पूजा में आता है। तो इफ यू सी भरत क्षेत्र, जो भरत क्षेत्र के दक्षिण में तुम जाओ ना, तो हमने देखा था, ये भरत क्षेत्र के बारे में काफी डिटेल में देखा था, पर जहाँ पे गंगा नदी लवण समुद्र में मिलती है, वहां से तुम 12 योजन दक्षिण में जाओ तो मागध तीर्थ आता है। सिमिलरली ये सिंधु नदी जग यहाँ पे जगती है, जगती के बाद 12 योजन जाओ तो प्रभास तीर्थ आता है। और उसके बाद सेंटर में यहाँ पे अपना अपना द्वार है, जगती का द्वार, विजयवन द्वार है, उसके 12 योजन दूर जाओ तो वरदाम तीर्थ आता है। तो ये 3 तीर्थ, ये 3 तीर्थ शाश्वत तीर्थ है, और यहाँ पे शाश्वत जिन चैत्य है। और जब भगवान का स्नात्र पूजा होता है, तब अच्युत इंद्र, जो 12 देवलोक के इंद्र, जब आदेश देते हैं, तब अन्य जो अभियोगिक देवता होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ से काफी सारे औषधि लेके आते हैं स्नात्र के लिए। तो उसका वर्णन स्नात्र पूजा में आता है, मागध, वरदाम और प्रभास तीर्थ। और दूसरा कि चक्रवर्ती जब ये भरत क्षेत्र के 6 खंड जीतता है, तब उस समय ये 3 आइलैंड को भी जीत लेता है। तो ये 3 आइलैंड्स भी चक्रवर्ती के 6 खंड में शामिल होते हैं बेसिकली। ओके, तो लवण समुद्र में क्या क्या है? हमने देखा 56 अंतर्द्वीप है, एक गौतम द्वीप है, 12 चंद्र द्वीप है, 12 सूर्य द्वीप है।
चाल पाताल कलश है जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा देखेंगे। उसके बाद लघु पाताल कलश भी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। 4 वेलंदर पर्वत, 4 अनुवेलंदर पर्वत, 6 तीर्थ। 3 तीर्थ वो भरत क्षेत्र के दक्षिण में है। उसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र के उत्तर में भी ये सेम तीर्थ है, सेम नाम वाले वरदाम, प्रभास और मागध, वो ऐरावत क्षेत्र के उत्तर में है, बट सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो टोटल 6 तीर्थ है। उसके बाद 2 गोतीर्थ। गोतीर्थ हमने देखा, गोतीर्थ मतलब जो जो नीचे जाता है भूमि, जो 1000 योजन तक लवण समुद्र में, उसको गोतीर्थ कहते हैं। तो 2 गोतीर्थ है। लवण समुद्र में 4 सूर्य है, 4 चंद्र है, 112 नक्षत्र है, 352 ग्रह है और 2,67,900 कोड़ा कोड़ी तारा स्टार्स है। तो ये सब लवण समुद्र में है। तो इतना डिस्क्रिप्शन लवण समुद्र में है। और नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा और डिटेल बात करेंगे लवण समुद्र में, एंड विल टॉक अबाउट पाताल कलश। वो थोड़ा थोड़ा डिटेल में टॉपिक है, इसलिए हम थोड़ा नेक्स्ट टाइम लेंगे। पर कोई क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस ऑन कोई भी जम्बू द्वीप या लवण समुद्र? ठीक है, तो अभी हम वी विल मूव फॉरवर्ड और विल टॉक अबाउट द विल स्टार्ट विद द 5th भगवान, अपने सुमतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र। So in this Jambu Dweep, there is a province called Pushkalavati, shining with much wealth in eastern Videha। मतलब ये महाविदेह क्षेत्र की बात है और महाविदेह क्षेत्र में पुष्कलावती करके विदेह। पुष्कलावती हमको पता होगा कि अभी भी जो तीर्थंकर विहरमान है, वो वन ऑफ द जो विदेह है वो पुष्कलावती है। तो वो क्षेत्र की बात है, महाविदेह क्षेत्र की। In this there is a city called Sankhpur, full of various palaces. Its king was named Vijayasena, a conqueror possessing such strength of arms that his army was merely for splendor. He had a wife, Sudarshana, beautiful as Shukla Paksh of moon. Vijayasena passed time happily with her. One day, he went in magnificent style to the garden where a festival was taking place, and all the people of the city went too. Queen Sudarsana also went there, seated on an elephant marked with charmers and chhatra. There she saw a certain woman attended by 8 young women. When she saw this, the Queen Sudarshana was quite amazed in her heart, and she started thinking, who is she? So she called the attendants to find out who, uh, who is this woman. Queen Sudarshana instructed guards to find out. When he had inquired, the guard said, she is Sulakna, the wife of Nandisena, who is a merchant. Sulakna has 2 sons, and each son has 4 wives, and these are the 8 wives serving her. When she heard that, Sudarshana reflected to herself, indeed, this merchant's wife, who has 2 sons, is superior, as she has 8 daughters-in-law who serve her. For me, I am childless and no sons. I lack in merit. My life is in vain, even though I have become the heart of my husband. What is the use of other festivals for those people who may not have the great festival of birth, naming, marriage, and ceremony of their son? With these thoughts, her face pale like a lotus, injured by cold, Queen Sudarsana, depressed, went to her own house. There she dismissed her attendants, fell on the couch, weak, breathless, as if ill. She did not eat, she did not speak, and remained motionless in bed. When King heard that she was in this state, he approached her and said, O Queen, why are you grieving? If any of your wish unfulfilled, tell me the cause of depression. Sudarshana said in a choking voice, by your favor, no one has broken a command of mine. There is no anxiety, there is no illness, there is no bad dream, or there is no evil omen. But one thing grieves me. In vain is all this royal wealth. In vain is all these worldly pleasures. In vain is the love of those who have not seen the face of a son. Just as a poor man is greedy when he sees the wealth of a rich, so I too am greedy when I see the sons of a woman who have sons. Put on one side all the pleasures, and on the other side put the pleasure of obtaining a son. The second way is more. The king said, O queen, be firm. Soon I will fulfill your wish by prayer to the Devtas. After so comforting the queen,
king went from his house. He purified himself, put on a pure garments, and went to the temple of the Kul Devi. There king worshipped the Kul Devi and sat down firmly resolved not to take any food or water until he obtains a son. On the sixth day of Uppas, Kul Devi appeared and said, O king, choose what you want. King Vijayasena bowed to the Kul Devi and said, Grant me a son, superior to all men. Kul Devi said, A Jeev, a Jeev very, very powerful, falling from the Devlok will be your son, and instantly disappeared. The king told the queen excellent Vardhan granted by Kul Devi, and queen was delighted by it. A very, very powerful Dev fell from the Devlok and descended into the womb of Queen Sudarshana. Then the queen, asleep, saw a young lion enter her mouth. Quickly she arose from the couch and in great terror and told the king about the lion entering her mouth. The king said, You will have a son powerful as a lion, as indicated by the dream. The queen was delighted by the interpretation of the dream and stayed awake the rest of the night. The embryo grew day by day in the queen's womb, like a garden lotus in the water of the Ganga. One day, Queen describes to the king pregnancy whims that had developed. I wish to give fearlessness to all the creatures. I wish to proclaim ahimsa in all the cities. I wish to make 8-day festivals in all the derasars. The king said, O queen, this pregnancy whim of yours is originating from the womb of the Kul Devi and the dream. Fortunately bestows good things from the power of the embryo. The king proclaimed ahimsa and fearlessness uh, uh, to all by beating drums and held 8-day festival in each derasar with Ashpakari Puja and divine music. Delighted by the pregnancy whims which had been fulfilled, her face was bright as a full moon. At the right time, she bore a jewel of a son. The king gave people whatever they asked for, according to their desires, like Chintamani Ratna. The king made a great festival, and after that, the town people held one also as if they were the family. In accordance to the queen's dream, the king gave the prince a charming name, Purusasina. Cared for by nurses, the prince gradually grew up in accordance with her wishes of mother and father. He grasps all the arts like the full moon, and he attained youth. Long armed, he married 8 princes, suitable for him in beauty, arts, and family. The son of Vijayasena experienced pleasure of senses at proper times, like a god with apsaras. One day in a spring season, he went to Udyan. He saw a Suri Bhagwant who was in Kausar, Acharya Vijayananda, who had unparalleled beauty and youth. Seeing Acharya Bhagwant, he thought, cold must be endured in winter, the burning of a sun in hot season, hurricanes with rain in the rainy season, and there should be no love in the youth. After these reflections, the prince quickly approached the Acharya Bhagwant and did Vandan to Acharya Bhagwant Vijayanand with joy in his heart. Prince Purusthina said, You cause surprise by observing Mahavrats even though you are very young. You are averse to the worldly things even at this age. I think there is nothing at all of value in this sansar. So people like you strive to abandon it. So instruct me in regard to the means of crossing this sansar. Lead me to your path. The great Muni replies in a deep voice as thunder. The sources of pride, youth, power, and beauty have become subdued by the tapasya. Sadhu Dharma, handed down by Purvacharyas, is the best boat for crossing the ocean of sansar. Control of 5 indriyas, truthfulness, purity of man, vachan, kaya, brahmacharya, vinay, vivek, saralta, sanyam, and freedom from lobh are the 10 divisions of sadhu dharma. Control, sanyam, is avoidance of injury to living creatures. Truthfulness is avoidance of false speech. Purity is purity of man, vachan, and kaya. Brahmacharya is the restraint of senses, accompanied by 5 samitis and 3 guptis. Non-possession is being indifferent to the body. Austerities is 6 bahya and 6 abhyantar taps. Khanti is restraint of anger in strength and weakness. Saralta is avoidance of fault of pride by destruction of ahankar. Freedom from greed is destruction of thirst for inner and outer possessions.
So this tenfold dharma, like a Chintamani Ratna, is capable of leading to cross the sansar. After hearing this, Purusina said respectfully, "This dharma has been well shown to me. However, householder like me cannot practice it. O Acharya Bhagwan, give me diksha. I am disgusted by this sansar." Then Acharya Bhagwan said, "This desire of yours is good, productive of wealth of merit. You are with a noble nature, very, very intelligent, having firm resolution. You are fitted for the burden of Mahavrats. We will grant you your wish, but go and take leave from your parents, devoted to their son, since they are to be honored in this world above all." Then he went more to his parents and said, "Permit me to take Diksha." They said, "Diksha is fitting, son. However, the observance of Mahavrats is very, very hard. You have to be indifferent to your body, abstention from eating at night. You have to get food free from 42 falls of Gochri, always energetic, free from affection, deprived from possessions, devoted to virtue. One should always keep the Panch Samitis and three Guptis. Fasting, etc., must be done according to the Agna of Guru Maharaj Sahib. As long as you live, there is no bathing, sleeping on the ground, loach, no care of the body, always living with Guru Bhagwan, enduring all the parishas with delight, and observing 18,000 kinds of good conduct. Much character, much intelligence, much strength are necessary throughout the life. After listening to this, Prince said, "It is true, Diksha is such as you describe. However, I say one thing. What is Diksha Jivan compared to the pain of existence in this sansar? Pain of Narak, pain of diseases. Even Devtas suffer from separation from friends, insults from enemies, and the pain is hard to bear from the knowledge of falling from the Devgati." After he had made this speech to them, his father and mother, delighted, gave him permission to take Diksha. His father joyfully held a departure festival, and he went to the Muni Bhagwan for initiation. Pronouncing Samek Sutra at the feet of Acharya Bhagwan, Purusthina adopted Diksha, a boat for crossing the ocean of existence. He guarded closely his Diksha like king his kingdom. By several sthanaks of 20 sthanaks, he acquired Tirthankar Nam Karma. He wandered for a long time and died by unsung. He became a powerful dev in the Anuttar Viman with the Ayushya of 33 Sagaropam. ओके, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं. तो यहाँ पे हमने पुरुष सीना का भाव देखा, और अभी दूसरा भाव तो देवलोक का भाव है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सुमतिनाथ भगवान का भाव के बारे में हम देखेंगे. ओके, तो एनी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क. ડિસ્ક્રિપ્શન હતા બધા લવણ સમુદ્રના, એ બધું શેમાં મળશે? આ લઘુમાં તો નથી, રાઈટ? ના, એ લઘુ ના લઘુ સંગ્રહમાં નથી, એ છે લોકસાર નામનું શાસ્ત્ર છે. या એટલે मैं શું કર્યું છે कि मैंने क्या किया है कि थोड़े थोड़े जगह से थोड़ा थोड़ा लिया है. अभी ना एक और शास्त्र है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति. तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन आता है. ये जप्ति का भी डिस्क्रिप्शन लोकसार में है, लघु संग्रह में नहीं है. पर ना ऐसा है ना, अपने काफी सारे शास्त्र है, राइट? तो अलग अलग शास्त्र में अलग अलग चीजें है. थोड़े में थोड़ा कोई टॉपिक डेप्थ में होता है, थोड़े में कोई और थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शंस मिल जाते हैं थोड़े थोड़े शास्त्रों में से. पर ये लोकसार में काफी सारी चीजें है. लोकसार, ये लोकसार और इवन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में भी ये जो तीर्थ है ना, मागध, वरदाम, और वो तीर्थों का वर्णन काफी डिस्क्रिप्शन काफी डिटेल में आता है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में. तो हर एक शास्त्र में थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीजें आता है. पर या इफ यू थोड़ा थोड़ा ऐसा जहाँ पे भी मिले तो वो कंबाइन करके यहाँ पे आई ट्राई टू गेदर इन्फॉर्मेशन कि थोड़ा बहुत उसके बारे में बोल पाए बेसिकली. क्योंकि क्या है कि लघु संग्रह में इतना डिटेल्स में नहीं आता है ये सब चीजें. मेरे को हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि जब इतना सारा हर जगह जम्बूद्वीप में, चंद्र पे, ये सब जगह पे अपने तीर्थ बताए हैं, ये तो व्हाई द जैन कम्युनिटी इज सो लेस
compared to the others, like in भरत क्षेत्र, like जहाँ हम लोग है अभी. या वो तो काल का प्रभाव है, राइट? डेफिनेटली. मतलब देयर इज नो आंसर टू दिस. मतलब क्या है कि अभी फिफ्थ आ रहा है, राइट? और फिफ्थ आरा में जो भगवान महावीर ने जो भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी मतलब जो भाका था भगवान महावीर ने, तो वही वही अभी अभी ट्रू हो रहा है, राइट? इफ यू सी, यू नो, हम भगवान महावीर के, पता है वो, आपको पता होगा, वो स्टोरी में आता है वो राजा के 10 ड्रीम्स, यू नो, वो जो 10 ड्रीम्स है वही वही पंचम आरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है उसमें. तो भगवान महावीर ने यही बोला था कि पंचम आरा जो है वो पड़ता काल है, उसमें जो सत्य धर्म है, सही धर्म को मानने वाले कम होंगे. वन ऑफ द थिंग्स इज कि सत्य धर्म को मानने वाले, यू नो, एकदम एकदम कम हो जाएंगे, माइनॉरिटी में हो जाएंगे. और अभी अभी वही हो रहा है, वही हो रहा है. Okay. શીતલભાઈ, શાશ્વત જૈન ચૈત્ય એટલે શું? તો આપણામાં જે તે જગચિંતામણી સ્તોત્ર છે કે સકળ તીર્થ બંધુ કરજોડ, તો એમાં શાશ્વત એટલે परमानेंट. ओके, शाश्वत એટલે अनादिकाल, पहले भी वो तीर्थ था, वर्तमान में भी वो तीर्थ है, और भविष्य में वो तीर्थ रहने वाला है. तो उसमें क्या होता है, जो शाश्वत तीर्थ होता है ना, उसमें 4 भगवंत होते हैं, चार भगवान होते हैं. किसको पता है कौन से 4? ऋषभ, चंद्रानंद, वारिशेन और वर्धमान. ओके, तो वो 4 भगवंत कैसे होते हैं कि हर एक 24 में कोई ना कोई भगवंत होता है. तो वो 4 भगवान हमेशा के लिए विहरमान होते हैं. ओके, तो जैसे भरत क्षेत्र में वर्धमान थे, यू नो, ऋषभ भी थे, ऐसे महावीर क्षेत्र में वारिशेन और चंद्रानन है. तो ऐसा करके तुम कोई भी काल ले लो, यू नो, अनंत भूत काल ले लो, अनंत भविष्य काल ले लो, पर ये 4 तीर्थंकर, ये नाम वाले 4 तीर्थंकर अवश्य होंगे कोई भी टाइम में. तो इसलिए ये 4 तीर्थंकर को शाश्वत तीर्थंकर बोलते हैं. ऋषभ, चंद्रानन, वारिशेन और वर्धमान, उसको शाश्वत बोलते हैं. और ये जो तीर्थ होते हैं शाश्वत तीर्थ, जैसे हमने एक बार, अगर तुमने जगचिंतामणी क्लास नहीं देखा हो तो वो देख लेना. उसमें हमने आई थिंक काफी डिटेल में एक एक तीर्थ के बारे में देखा था कि टोटल 8 करोड़ 56 लाख शाश्वत तीर्थ है. उसमें 15 अरब एंड यू नो उससे ज्यादा शाश्वती जिन प्रतिमा है. तो ये सब तीर्थ है कहाँ? तो हमने देखा था कि जो जम्बू द्वीप है उसमें कुछ यू नो 600 एंड समथिंग तीर्थ है. उसमें देवकुरु, उत्तर कुरु क्षेत्र में मैक्सिमम 400 प्लस तीर्थ है. उसी प्रकार घाटकीकंड में है. उसके बाद इवन बाहर, यू नो, इवन मनुष्य लोक के बाहर भी काफी सारे शाश्वत तीर्थ है. पर मैक्सिमम शाश्वत तीर्थ वैमानिक देवलोक में है और इवन भुवनपति में है. तो वैमानिक देवलोक में जैसे पहला वैमानिक देवलोक है, राइट, उसमें कितने 36 लाख शाश्वत जिन चैत्य है. तो उसमें 36 लाख विमान है और हर एक विमान में एक शाश्वत जिन चैत्य है. तो ऐसे करके सेकंड देवलोक में 28 लाख, ऐसा करके जो 12 वैमानिक देवलोक है, उसके ऊपर 9 ग्रेवियक, उसके ऊपर 5 अनुत्तर, सभी में एक एक शाश्वत जिन चैत्य है. उसी प्रकार भुवनपति, नीचे तुम यू नो रत्न प्रभा भूमि में जाओ, उसमें भी शाश्वत जिन चैत्य है. तो ये शाश्वत जिन चैत्य सभी, यू नो, हमने डिस्क्रिप्शन देखा था, सभी रत्नों के बने हैं. और वो रत्न मतलब परमानेंट है. इवन जो भगवान की मूर्ति है ना, वो भी रत्न की है. तो वो सब परमानेंट है, वो शाश्वत है. वो कोई भी समय में तुम पूछो तो अनादिकाल से वो मूर्ति है और अनादिकाल तक वो, यू नो, रहने वाली है. सो इट इज परमानेंट. इट इज परमानेंट. थैंक यू. અને એક બહુ જ બેઝિક ક્વેશ્ચન છે, which I took down for my knowledge. નહીં, ઓકે. પણ I was like કે આ તમે જે બધું શીખવાડો, આપણે જૈન ધર્મ જોવા જઈએ તો સામાન્ય રીતે આપણે બધું બીજું બધું લાઈક તત્વો છે, કર્મ છે, એ બધાના વિષય પર આપણે શીખતા હોઈએ, રાઈટ? કઈ બી મહારાજ સાહેબ વ્યાખ્યાન આપતા હોય આ બધું. તો આ તમે જે શીખવાડો છો, જંબુદ્વીપ છે, લવણ સમુદ્ર છે, આટલું બધું એની વિશાળતા અને એટલા બધા ત્યાં આવી રીતે તમે કીધું કે દરેક પર્વત ને એના પર બધા જાતના પર્વતો બનાવ્યા. તો હાઉ ડઝ ધેટ હેલ્પ મી? ખાલી જૈન ધર્મનો કેટલો પ્રભાવ હતો એ સમજવા માટે,
કે વોટ્સ લાઈક મારે શાના માટે શીખવું જોઈએ બધું? એટલે છે ને, મતલબ the reason we took this topic was to understand the તીર્થંકર ભગવાનનું જીવન ચરિત્ર. એટલે છે ને મારું આ ક્લાસનું મકસદ એ હતો કે in order to understand આપણે તીર્થંકર ભગવાનનું જીવન ચરિત્ર, we have to know all this, because જીવન ચરિત્રમાં શું આવે? સ્નાત્ર મહોત્સવ આવે, રાઈટ? તો એનું આખું ડિસ્ક્રિપ્શન આવે. now even if you don't know where is મેરુ પર્વત, તમને કશું ખબર ના હોય, રાઈટ? તો how can you correlate? How can you visualize? ઇવન આપણે કહીએ કે ભગવાન આ દેવગતિમાં ગયા, રાઈટ? ભગવાન અનુત્તર વિમાનમાં ગયા, પણ if you don't know what is અનુત્તર વિમાન, where is અનુત્તર વિમાન, તો you cannot correlate. એટલે આખું આપણે જે આ ટોપિક લઈએ છે, ઇવન લાસ્ટ 20-25 ક્લાસીસ, so we have tried to cover આપણે starting, we did with the Devlok. What we did is kind of we mixed જીવ વિચાર with this. એટલે આપણે શું કર્યું કે જીવોના ભેદ આપણે, we saw the જીવોના ભેદ. એમાં જો મનુષ્યના ભેદ, there are 303 મનુષ્યના ભેદ. So we started with that, what are different kind of जीव्स. और फिर उसके बाद हमने we went into details, और उसके बाद हमने ये लोकसार और ये लोक संग्रहणी आदि we combined. तो इससे क्या होगा कि you can visualize better, right? कि देवलोक में कैसा होता है, देवलोक में देवों की लाइफ कैसी होती है ना, हमने वो सब देखा. हमने अगर आपने नहीं देखा होता तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास. तो उसमें हमने काफी डिटेल में देखा था कि देवताओं की लाइफ कैसी होती है, देवताओं का जन्म कैसा होता है, उनका तो वो सब तो क्या है कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस this much better. ये तीर्थंकर क्लास और मतलब वही एक रीजन था कि we did half an hour this technical class और half an hour this जीवन चरित्र. Then you can mix both of those. સાચી વાત છે. હા, thank you. कोई और questions? Okay, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं. We'll just do मंगलाचरण. नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सर्व स्वामनम, ऐसो पंच नमकारो सर्व पापनाशनो, मंगलानम च सर्वेसिं परम महिमंगलम, जीना ज्ञान प्रभु चंड. Thank you. Thank you. Thank you.